देशद्रोह मामले में संत रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। गोहाना के दनाना आश्रम में उनके पहुंचते ही माहौल किसी राजा के स्वागत जैसा नजर आया, जहां समर्थकों की भीड़ उमड़ी और नेताओं का लगातार आना जाना शुरू हो गया। संत रामपाल के दरबार में अब सत्ता और विपक्ष का फर्क भी खत्म होता दिख रहा है। पहले बीजेपी नेताओं की हाजिरी लगी और अब कांग्रेस विधायक भी पहुंचने लगे हैं। बादली से विधायक कुलदीप वत्स और महम से विधायक बलराम दांगी हाथ जोड़कर संत रामपाल के सामने खड़े नजर आए। कुलदीप वत्स ने तो उनकी जमकर तारीफ भी की। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और हिसार के विधायक रणधीर पणिहार भी उनके दरबार में पहुंच चुके हैं और नतमस्तक होते दिखाई दिए। इसके बाद से नेताओं, विधायकों और अधिकारियों का तांता लगातार लगा हुआ है। वहीं एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, जिसमें हरियाणा पुलिस के डीआईजी राजेश दुग्गल अपनी पत्नी और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल के साथ रामपाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करते नजर आए। फिलहाल संत रामपाल के दरबार में बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है, जहां अलग अलग पार्टियों के नेता एक ही जगह सिर झुकाते दिख रहे हैं। आने वाले समय में यह सियासी तस्वीर और क्या मोड़ लेती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। मैं संत रामपाल जी महाराज से मिलकर के साक्षात रूप से आज पहली बार मिला हूँ। जीवन में पहले कभी नहीं मिला था और मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले बहुत बातें सुनता रहता था तरह तरह की, परंतु आज उन सब बातों पर विराम इसलिए लगा कि मैं जब आमने सामने मिला तो वाकई में उनमें एक करिश्मा है, वाकई में इंसानियत है। और इंसानियत का मुझे पता तब लगा जब नड़वा विधानसभा क्षेत्र के आधे से ज़्यादा गांव पानी में डूबे हुए थे, बाढ़ की चपेट में थे। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने, मैं जब अपने आप में सोच रहा था कि कौन व्यक्ति हमारी आज ऐसे समय मदद कर सकता है सरकार के सिवाय, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मदद कर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु सामाजिक तौर पर मैं सोच रहा था कौन व्यक्ति आएगा परमात्मा की तरह से उतर के। ऐसे में 3-4 लोग, जिसमें हमारे संत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी पूरी टीम ने बाढ़ में हमारी मदद की। हमारे गावड़ कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेंद्र जी ने मदद की। स्वर्गीय भजन लाल जी के नाम से एक ट्रस्ट है भजन ग्लोबल, उन्होंने ज़बरदस्त मदद की। कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने। इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुनः आज मैं इनके आश्रम में आकर के केवल मैं इनके आश्रम की बात करूं वो ठीक नहीं। मैंने जो मेरे साथ जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, उन्हें मैंने इन लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें मैं संत जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें मेरा कभी फिर आना होगा, फिर आशीर्वाद लेके फिर आऊँगा। बिल्कुल धन्यवाद करने आया था। मेरे साथ ऐसे साथी थे मेरे क्षेत्र के, हमारे सरपंच साहिबानों के हेड हैं, वो हैं बाराखाप के पंचायत, बाराखाप है हमारे वहाँ कलरामणा, उनके बहुत आदरणीय सरपंच साहिबान थे। अनेकों ऐसे सरपंच जो मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से आज बाबा जी से मैं कहूँ, संत जी से कहूँ, और संत रामपाल जी महाराज से मिलकर के इन सब लोग बड़े खुश हैं और मैं भी खुश हुआ। और मैंने एक वादा किया था, मैं जैसे ही महाराज जी आएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं स्वयं आश्रम आऊँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी संगत का और धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का, जिन्होंने पूरे हरियाणा का, पूरे हरियाणा में पूरे देश में जहाँ जहाँ महाराज जी से जिसने भी कोई अर्जी लगाई कि भाई किसान जो एक कौम है, किसान कौम पहले मरी पड़ी है। आज भी आप देखो कितनी बारिश हो रही है, तो जो बारिश के समय में जो मेरे खासकर बादली हलके का जो किसान का, मजदूर का जो बुरा हाल हुआ, उसमें महाराज जी ने जो एक बहुत आगे बढ़ के किसान कौम की इतनी ज़बरदस्त कई करोड़ रुपए लगा के जो मदद की, तो मैं जब ग्राउंड में जो महाराज जी का सम्मान समारोह जो के नाम से कर रहे थे, मेरे साथियों ने कहा था कि भाई महाराज जी ने बहुत अच्छा हमारे इलाके में किया। मैंने भी देखा महाराज जी ने इलाके में किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, जिनके मकान गिर गए थे उनका मकान बनाने का भी काम किया। और उसके साथ साथ जो किसान कौम थी, किसान का जो बुरा हाल था, खेतों में पानी भरा था, मतलब कहीं मोटरें दे रहे हैं, कहीं पाइपें दे रहे हैं, तो एक बड़ा हमारे इलाके के लिए काम किया। तो मैंने उसी दिन से मन बनाया था, मैंने स्टेज पे भी कहा था, मैं पहली बार आज
संत जो हमारे भगवान रूपी है रामपाल जी महाराज, उनके आज आशीर्वाद लेने के लिए उनके यहाँ आश्रम में आया और मैंने उनके चरण लेकर उनसे आशीर्वाद लिया। और मैंने जो मेरे मन में है ये बात थी कि भाई संत रामपाल महाराज जी जो इतना एक बड़े समाज सेवी के रूप में जिन्होंने काम किया, उनसे मिलना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं पहली बार हमारे रोहतक में भी रहे महाराज जी, सारे रहे, पर मैं आज पहली बार मिला और मुझे मिल के अलग सी जैसे एक फीलिंग होती है आदमी की, एक आदमी के अंदर से एक पॉजिटिवनेस आती है, तो बहुत ज़्यादा एक मुझे यहाँ आके अच्छा लगा और महाराज जी का आशीर्वाद मिला। और महाराज जी ने एक चीज़ और कही कि भाई मैं मजदूर की, गरीब की, युवाओं की जो कई रोज़गार की बात है, कोई एजुकेशन की बात है, तो मैं हर उस वर्ग की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं महाराज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो एक बड़ा दिल रखें और जो काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे बीच में आए हैं महाराज जी। 11 साल का लंबा समय तो छोटा नहीं होता है। और पर आज भी जो महाराज जी के चेहरे पे जो एक सद्भावना, एक भाईचारा, एक धर्म और कर्म की जो ललक है, मैं इनके चरणों में नतमस्तक होकर इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बड़ी पॉजिटिवनेस यहाँ से एक ऊर्जा मिली और मैं भी उसी ऊर्जा के साथ काम करूँगा। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, महाराज जी ने भी एक बात वही कही कि भाई महाराज जी ने कहा कि भाई मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैंने किसी को दिखाना नहीं है। और ये सच्चाई है। इंसान कोई कितना छुपा ले, कोई कुछ कर ले, देखने वाला भगवान है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा आश्रम में आके। मैं महाराज जी को बारंबार आप बधाई देता हूँ और बारंबार कोटि कोटि इनका धन्यवाद करता हूँ, जो एक सच्चाई से जो इनके अंदर जो किसान के, मजदूर के, युवाओं के प्रति जो एक ललक है और जो एक संकल्प है भाई नशा मुक्त, अपराध मुक्त हमारा हो, तो मैं महाराज जी के इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी संगत का भी धन्यवाद करता हूँ, पूरे देश प्रदेश की और बाहर से भी जो लोग हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैंने एक चीज़ बताया, जब महाराज जी को मैंने भी डीपली जब सर्च करना शुरू किया, इससे पहले कौन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या धारणा होती है। आज इंसान अपने अंदर नहीं जागता, दूसरे के अंदर तुरंत जाग लेता है। पर जो महाराज जी ने जिस समय बाढ़ के दौरान जो गरीब किसान, मजदूर, इनके मकान गिर गए, उनके मकान बनवा रहे हैं, किसी के खेतों में जो पाइप है, मोटर है, जो दिया है, तो लोगों में एक खुशी की लहर है। और लोगों ने मेरे हिसाब से आप लोगों को दिखाया भी था, जब आपका सम्मान किया था मैं झज्जर के अंदर, तो कितने हमारे इलाके के गणमान्य सरपंच, पंच सब ने महाराज जी के नाम से, हालांकि महाराज जी नहीं थे, पर परिवार के सदस्यों को बुला के उनका सम्मान और स्वागत किया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महाराज जी की जो के प्रतीक जो लोगों की भावना है, वो बहुत अच्छी भावना। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि महाराज जी जेल से बाहर आए और सत्य की जीत। अन्नपूर्णा मुहिम है, उसमें साथ साथ चिकित्सा का भी है। उसमें मैं तो एक चीज़ और कह रहा हूँ, सफाई अभियान भी आपका है, आपके कई ऐसे चीज़ें हैं। और मैं तो उसमें एक रिक्वेस्ट और महाराज जी से करूँगा, भाई गौशाला का भी आप कर रहे हो, उसमें नशा और अपराध के खिलाफ भी मुहिम चलाएं। क्या होता है, हम उसके खिलाफ भी चलाएंगे तो हमारे ये बहुत अच्छी एक, हाँ, हर व्यक्ति को इससे मदद मिलती है। और हर व्यक्ति जब गरीब से गरीब व्यक्ति को जब कहते हैं उससे भूखे को जो 2 रोटी मिल जाती है, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। कोई मरीज है, कोई गरीब है, उसका इलाज हो जाए तो उससे बड़ी उसके लिए क्या होगा। अब कोई सफाई अभियान है, आज गांव में महाराज जी के नाम से मैंने कई देखा, कई जगह एक सफाई अभियान चला रखा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। एम्बुलेंस सेवा महाराज जी के नाम से चल रही है, गौशाला की सेवाएं महाराज जी की तरफ से चल रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो महाराज जी से एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ कि महाराज जी देखिए, सबसे बड़ा देश में आज देश का भविष्य हमारे युवा है। आज हमारा युवा अपराध और नशे की तरफ जा रहा है, तो इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। महाराज जी की जो ये मुहिम चल रही है, बहुत अच्छी मुहिम।